नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे दोस्तों। मैं लेकर आ गया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर एक्सरसाइज 3.2 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। लाइक एक राइट एंगल लेते हैं। सपोज दैट ए बी सी। आपको पता है ये यदि हम एंगल एक्स लेते हैं तो ये मेरा हो जाएगा हाइपोटेनियस, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्न, और ये मेरा हो जाएगा बेस, जिसको हम लोग बोलते हैं आधार, और ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग बोलते हैं लंब। ठीक है। आपको पता है साइन एक्स लेते हैं, साइन एक्स मीन्स ये एंगल लेते हैं कि इसका परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये है और बेस ये है। तो साइन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी बाई एच। कॉस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी बाई एच। टेन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी बाई बी। कोसेक एक्स करेंगे तो साइन का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक एक्स, तो क्या आ जाएगा 1 बाई साइन एक्स, रेसिप्रोकल होता है। सेक एक्स का बात करें तो सेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉस एक्स। टेन कॉट एक्स का बात करें तो 1 बाई टेन एक्स। तो ये मेरा जो सारा टर्म है, ये सारा टर्म जो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये मेरा सारा क्या हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब आगे बात करते हैं। आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। 9th में या 10th में पढ़े होंगे आप लोग। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या, सेक स्क्वायर एक्स। थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब आगे जो जानना है, हम तो जान गए कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। अब फंक्शन के बाद ये जानना है कि सबका वैल्यू कैसे निकालेंगे। वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये हम एक सर्कल लेते हैं, ध्यान से आप देखना, ये एक सर्कल लेते हैं। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, रेडियस 1 सेंटीमीटर लेते हैं। रेडियस कितना लेते हैं, 1 सेंटीमीटर लेते हैं। रेडियस 1 सेंटीमीटर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको वाई एक्सिस की ओर बढ़ा लेते हैं। तो ये ले लेते हैं वाई एक्सिस, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। फिर ये लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा वाई डैश एक्सिस, और ये मेरा हो जाएगा एक्स डैश एक्सिस। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये पहले x लेते हैं, उसके बाद y लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 0। ये हो जाएगा मेरा 0 और 1। ये क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, -1 0। ये क्या हो जाएगा, 0 और -1। ये मेरा कोऑर्डिनेट। यदि हम मान लो x यहाँ पे एक कोई पॉइंट लेते हैं, यहाँ से लेकर के एक आर्क लेते हैं, तो ये आर्क का लेंथ मान लो हम ले लेते हैं x। तो ये x यदि हम आर्क का लेंथ लेते हैं तो ये एंगल भी कितना, रेडियन भी कितना बनाएगा, x रेडियन बनाएगा। पहले भी बता चुके हैं ये ना, तो अगला वीडियो में आप देख सकते हैं। और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम AB। इस पॉइंट को क्या ले लेते हैं, AB। इसका ये जो परपेंडिकुलर जो होगा, तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, A और 0, A और 0 होगी। तो अब यहाँ पे जब हम रेडियस 1 लिए थे, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये इसका परपेंडिकुलर है, तो ये जब A कोऑर्डिनेट और B कोऑर्डिनेट है, AB है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, B, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा, A। तो
तो डेट मीन्स इससे ये आ जाएगा कि P जो हो जाएगा परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, B के बराबर हो जाएगा, और बेस जो हो जाएगा वो किसके बराबर है, A हो जाएगा। और हाइपोटेनियस कितना है, 1 है। हाइपोटेनियस कितना है, 1 है। हाइपोटेनियस आ गया 1। अब बात करते हैं इस प्रकार से यदि हम निकालेंगे साइन एक्स, क्या निकालेंगे, साइन एक्स। तो साइन एक्स मीन्स ये एंगल हो गया। तो साइन का फॉर्मूला आपको पता है, पी बाय क्या होता है, एच, पी बाय एच। तो पी कितना आया मेरे पास, बी, और एच है मेरे पास 1। तो इस प्रकार आ गया कितना, 1 आ गया। और यदि हम कॉस, इस प्रकार साइन एक्स कितना आ गया, 1। अब कॉस एक्स का बात करते हैं, तो कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, बी बाय एच, बी बाय एच। तो बी कितना है मेरे पास, ए बाय 1, तो क्या हो जाएगा, ए। तो इस प्रकार आ गया कॉस एक्स इक्वल टू कितना, ए। कॉस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, ए आ गया। अब देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए, यदि इस पॉइंट को यहाँ से लेकर के हम यहाँ ले आते हैं, जब इस पॉइंट को यहाँ से लेकर के सपोज डेट इसको मान लेते हैं, हम मान लो ए ले लेते हैं, इसको हम बी पॉइंट ले लेते हैं, इसको मान लो हम सी ले लेते हैं, इसको हम डी ले लेते हैं। तो जब हम ए पॉइंट पे लेकर के आते हैं, एट पॉइंट ए, तो ए पॉइंट लेंगे तो ए पॉइंट मेरे पास क्या है, 0 और 1 है, 0 और 1 है। तो 0 और 1 का मतलब क्या, पहला x जो है वो 0 है और y कितना है, 1 है। x 0 और y 1। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आएगा वो कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का आपको पता है कि ये x 90 डिग्री का कितना हो जाएगा, पाई बाय 2। इससे पहले डिग्री से रेडियन में चेंज करना आपको पता होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इस पर a का वैल्यू कितना हो गया, 0, और b का कितना हो जाएगा, 1। a का 0 और b का 1 हो गया। अब बात करते हैं साइन 90 डिग्री का, साइन 90 डिग्री। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच। अब यहाँ पे देखिए, पी साइन किसका जगह पे था, साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स इक्वल टू क्या आ गया था मेरे पास, बी। यहाँ पे देख लो आप, साइन एक्स इक्वल टू क्या आ गया था मेरे पास, बी आ गया था। तो साइन एक्स इक्वल टू बी आ गया था। तो साइन 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री बी, तो बी की जगह पर मेरे पास क्या है, यहाँ पे 1 है, बी की जगह पर क्या 1। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 1। अब कॉस 90 डिग्री का बात करें, तो कॉस 90 का वैल्यू क्या आया था, ए। तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0। तो कॉस 90 कितना हो गया, 0 हो गया। अब बात करते हैं साइन 180 का। तो साइन 180 मीन्स क्या है, इसको यहाँ से इस पॉइंट को लेकर के हम इस पॉइंट पे आएंगे। जब इस पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। b का वैल्यू हो जाएगा 0। तो साइन 180 किसके बराबर है, b के बराबर है, b। तो b का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आया, 0। क्या आया है, b का वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या है, 0। तो साइन 180 क्या हो जाएगा, 0। अब कॉस 180 का बात करते हैं। तो कॉस 180 किसके बराबर है, a के बराबर है। तो a मेरे पास यहाँ पे क्या आया, -1। तो कॉस 180 कितना हो जाएगा, -1। अब बात करते हैं साइन 270 का, साइन 270 डिग्री। तो साइन 270 इसका मतलब इस पॉइंट को यहाँ से लेकर के यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे जब आएंगे तो ए का वैल्यू हो जाएगा 0 और बी का वैल्यू हो गया -1। क्या क्या आ गया, ए का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू, बी का वैल्यू -1। तो साइन किसके बराबर है, बी के बराबर। तो बी की जगह पर यहाँ पे क्या है, -1। क्या है, तो साइन 270 क्या आ गया, -1। और कॉस 270 का बात करेंगे तो कॉस 270 किसके बराबर है, ए के बराबर। तो ए यहाँ पे क्या है, 0। तो ये कितना आ जाएगा, 0। इसी तरीक़ा से इस पॉइंट को लेकर के हम जब इस पॉइंट पे आएंगे, कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जब हम आएंगे तो ये भी ऐसे ही निकलेगा, साइन 360। तो यहाँ पे ए का वैल्यू हो गया 1 और बी का वैल्यू हो गया 0। तो साइन का वैल्यू होता है बी, तो ए की जगह पर 1, तो साइन 360 कितना हो जाएगा, 1, और कॉस 360 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। अब इसी में देखते हैं साइन कन्वेंशन। ध्यान से देखिएगा, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है, जब हम देखते हैं यहाँ पे, ये आपको पता है कि ये हो गया कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये हो गया मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे देखो आप कि यहाँ से पता आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो जाता है 0 से 90 जाता है,
और यहाँ से यहाँ आएगा तो 90 से 180 जाएगा, और यहाँ से यहाँ आएगा तो 180 से 270 जाएगा, और यहाँ से यहाँ आएगा तो 270 से कहाँ जाएगा 360। डेट मीन्स ये हो गया कि ये 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, और ये क्या होगा 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। ये क्या होता है कि 180 से बड़ा होगा 270 से छोटा, ये 270 से बड़ा होगा 360 से छोटा होगा। अब बात करते हैं, तो अभी हम आपको बताएं कि साइन एक्स का वैल्यू बी आया था कॉस का, इसका मतलब साइन भी पॉजिटिव है कॉस भी पॉजिटिव है। तो साइन पॉजिटिव है साइन का वैल्यू बी है, तो यहाँ पे बी की जगह पर देखिए क्या है 1 है और ए की जगह पर 0, इसका मतलब साइन और कॉस पॉजिटिव है, तो टेन भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि टेन इक्वल टू क्या होता है साइन बाई कॉस। जब साइन या कॉस पॉजिटिव है तो टेन भी क्या होगा पॉजिटिव। इसका मतलब इसमें सारे कंपाउंड जो होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वो सारे क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, सारे क्या होंगे पॉजिटिव। अब इसका बात करते हैं, तो इसमें क्या है यहाँ से जब इस पॉइंट पे आते हैं हम लोग, तो जब इस पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि ए क्या है निगेटिव, ए क्या है निगेटिव और बी क्या है 0, तो इसका मतलब कॉस क्या है इसमें निगेटिव है, कॉस क्या है निगेटिव, और साइन क्या है पॉजिटिव। जब कॉस निगेटिव है तो सेक क्या होगा निगेटिव, इसका मतलब इसमें कॉस निगेटिव होता है तो सेक भी क्या होगा नेगेटिव। तो एक केवल इसमें क्या आ रहा है पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव आ रहा है, तो जब साइन पॉजिटिव आ रहा है तो साइन पॉजिटिव होगा, और कौन सा पॉजिटिव होगा कोसेक होगा, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा पॉजिटिव होगा। इसका बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा तो यहाँ पे देखो आप कि इसमें क्या है कि साइन एक्स क्या है बी है और कॉस एक्स क्या है ए है, तो इसमें क्या है कि दोनों निगेटिव है, दोनों क्या आ रहा है निगेटिव, ये भी निगेटिव आ रहा है और ये भी निगेटिव। जब इसमें दोनों निगेटिव है इसका मतलब इसमें क्या होगा साइन टेन का क्या होता है साइन बाय कॉस, तो माइनस माइनस कैंसिल, टेन का क्या होता है साइन बाय कॉस, तो ये भी निगेटिव ये भी कैंसिल, तो इसका मतलब टेन इसमें पॉजिटिव होता है, और टेन जब पॉजिटिव होगा तो कॉट भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब इसका बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट का। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट क्या बताए थे 270 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो क्या आ रहा है कि इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक में देखो आप कॉस इसका पॉजिटिव है, क्योंकि कॉस का वैल्यू क्या है ए, ये पॉजिटिव है, तो जब कॉस पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा सेक भी पॉजिटिव होगा। तो इस प्रकार ये दोनों क्या है पॉजिटिव है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।